तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप में से जो भी स्टूडेंट अभी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में दो तीन सवाल होंगे कि भाई एग्ज़ाम कब होगा, और एग्ज़ाम अगर जुलाई अगस्त में होना था तो अभी तक उसका कोई अपडेट क्यों नहीं है, या फिर अपडेट कब आएगा, या फिर अगर हमें एग्ज़ाम की डेट पता लग जाए तो हमें तैयारी आगे कैसे करनी है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम 50 दिन के बाद है, तैयारी करने का तरीका अलग होता है। अगर एग्ज़ाम 60 दिन के बाद तैयारी करने का तरीका अलग होता है। तो एग्ज़ाम कब है ये बात पहले जानेंगे, फिर देखेंगे तैयारी करनी कैसे है। टोटल ये पोस्ट है 12,256 हमारे सामने वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स को लेके, तो इन सारी डेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अभी है, पता है वो क्या है, जो बच्चों को परेशान भी कर रहा है इस समय। स्टूडेंट जिस क्वेश्चन को लेके परेशान है वो ये है कि हमारा जो एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का एग्जाम है, ये टीयर 1 एग्जाम का डेट क्या होगी, कब एग्जाम करवाया जाएगा। यार क्या होता है ना कि एसएससी अपना एक प्रोसेस फॉलो करता है कि जो नोटिफिकेशन पहले आया पहले उसका एग्जाम लेगा। जैसे अभी एसएससी का अगर आप देखोगे तो सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका एग्जाम जून में होना था, इसका एग्जाम नहीं हुआ। इसके बाद एसएससी के स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आ चुका है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम इसके बाद होना है। ठीक है भैया, तो पहले ये वाला एग्जाम होगा, उसके बाद फिर ये वाला एग्जाम होगा। अगर मैं ये कहूं कि सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनोग्राफर का एग्जाम, मानो कि जून में एग्जाम तो नहीं हुआ, जुलाई चालू हो चुका है, मानो कि अगर सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम जुलाई में हो जाता है और स्टेनोग्राफर का एग्जाम मानो कि ये अगस्त में ले लेते हैं, जो कि इतना जल्दी लेना थोड़ा सा मतलब यूजुअली होता नहीं है। जैसे कहा था कि भैया पहले हम एमटीएस ले लेंगे, अगले महीने हम आपका जीडी ले लेंगे, लेकिन करवा तो नहीं पाए ना। तो यूजुअली क्या होता है कि मतलब जैसे एसएससी का कोई भी एग्जाम है, अब एग्जाम 2 दिन का तो होता नहीं है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते तो एग्जाम खिंच जाता है, तो लगातार सारे एग्जाम करवाना आसान नहीं होता। तो मानो कि अगर ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम जुलाई में करवा दें, स्टेनोग्राफर का अगस्त में करवा दें, तो अब अगर बारी आती है सीजीएल की, तो भाई सीजीएल है एक बड़ा एग्जाम जहां पे 30 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है, फॉर्म फिल करा है। ठीक है, इसके जो होने के चांसेस है पूरे पूरे, या तो वो सितंबर के मिड में या सितंबर के एंड में। देखो जैसे जून में सिलेक्शन पोस्ट होना था, अगर ये 1 महीने पोस्टपोन हो गया तो इसको भी 1 महीने पोस्टपोन किया जाएगा। हो सकता है कि सीजीएल का एग्जाम सितंबर अक्टूबर में करवाया जाए, कि सितंबर में चालू हो जाए और अक्टूबर तक जाए, या हो सकता है कि अक्टूबर में ही एग्जाम करवाया जाए। तो आपके पास अगर मैं ये मोटा मोटा देखता हूं तो जुलाई के 20 दिन पूरे, अगस्त के 30 दिन पूरे, और नाना करते करते सितंबर के आपके मान के चलो कि आपके पास 20 दिन तो है। तो अभी अगर मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट है, उसके पास 65 से 70 दिनों का समय है आने वाले सीजीएल के लिए। और आपको मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, इन दिनों अगर आपने पागलों की तरह मेहनत कर ली तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब बारी आती है कि इन अगले दिनों में हमने करना क्या है। ठीक है, यह हमारा टीयर 1 का पेपर है। इस बार तो सेक्शनल टाइमिंग भी आ गया 15-15 मिनट की। कह रहे कि सिलेक्शन रोड मैप क्या रहेगा एसएससी के सीजीएल के लिए। यहां पर हमारे सामने एक ये क्वेश्चन आता है। अभी देखो, सिलेक्शन के रोड मैप में 2 चीजें काम करेंगी, एक आपके डेली का टाइम टेबल और दूसरा आपकी एक स्ट्रेटजी। मैं आपसे दोनों के बारे में यहां पर बात करूंगा। अगर आपको फॉलो करे, अगर आपका मतलब लगे कि सही है, तो आप ये दोनों फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज एक आइडिया लेके अपना क्रिएट कर सकते हो। अगर डेली के टाइम टेबल की बात करूं, मैं आपको नहीं बताऊंगा कब उठना है कब सोना है। ठीक है, मैं कहूंगा कम से कम दिन में डेली 3 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ो, ये 3 घंटे हैं, ये सब्जेक्ट है। आप डेली 3 घंटे कम से कम रीजनिंग पढ़ो। आप डेली 2 घंटे पढ़ो इंग्लिश, आप डेली 2 घंटे पढ़ो इंग्लिश। आप डेली 3 घंटे पढ़ो जीके और जीएस, और आपने डेली जीके जीएस के 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं।
अब या तो आप कोई एक सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़ो, या फिर आप कोई एक सब्जेक्ट 1 घंटे पढ़ो, या फिर आप 1.5 घंटे जीएस के 2 सब्जेक्ट पढ़ो, यह आपने डिसाइड करना है, ठीक है। और आपने 1 घंटा पढ़ना है डेली करंट अफेयर। यहां पर छोटा सा मैं यहां पर आपके लिए चेंज लाना चाहूंगा। यहां पर आप ऑल्टरनेटिव भी काम कर सकते हो। मानो एक दिन 3 घंटे रीजनिंग पढ़ ली, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ ली, अगले दिन 2 घंटे रीजनिंग पढ़ लो और 3 घंटे इंग्लिश पढ़ लो। यानी कि आपने इन दोनों को देने हैं 5 घंटे, मैथमेटिक्स को देंगे 3 घंटे, जीके जीएस को देंगे 3 घंटे, करंट अफेयर को देंगे आप यहां पे 1 घंटा। अगर आपको नहीं पढ़ने 3 घंटा तो आप दिन में 2 घंटे जीके जीएस कोई एक सिंगल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो ये टाइम टेबल है कितने का बन गया, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका डेली का 12 घंटे का टाइम टेबल है। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से 12 घंटे पढ़ रहे हो, 7 घंटे पढ़ाई कर, 7 घंटे सो रहे हो, टोटल हो गए 19 घंटे। स्टिल आपके पास 5 घंटे एक्स्ट्रा है। पढ़ाई के अंदर ब्रेक लो, जो करना है करो, लेकिन आने वाले 70 दिन अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो कर लोगे तो आपको आपके एग्जाम के अंदर बाकी स्टूडेंट से मुकाबले बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब आएगी बारी आपकी स्ट्रेटजी की। अगर मैं आपसे यहां पे स्ट्रेटजी की बात करता हूं, पहला स्टेप, सबसे जरूरी स्टेप, आपने अपना सिलेबस कवर करना है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबने अभी तक 30 से लेकर 40% सिलेबस अपना कवर कर लिया होगा। काफी लोगों ने तो पूरा भी कर लिया होगा और बहुत सारे बच्चे अभी मेजरली 40 से 50% पर अटके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपना बेटा एक सिलेबस पूरा करना है आपने, ठीक है। सिलेबस पूरा करने के लिए अगर आपने कोई ऑनलाइन बैच लिया हुआ है तो वेरी गुड, अगर नहीं लिया तो ले लो। आप मुझे एंड में थैंक यू बोलोगे कि सर आपके कहने पे हमने एक ऑनलाइन बैच लेके अपना सिलेबस कवर कर लिया। दूसरा काम, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लास्ट 5 इयर्स के सॉल्व करना चालू करेंगे 2025 से, फिर 2024, फिर 2023 एंड देन सो ऑन, 5 साल तक। ये नहीं कि आप 1900 मतलब 2019 का पेपर करने बैठ गए हो, उसका फायदा नहीं है। लास्ट 5 ईयर का मतलब होता है कि जो इससे जस्ट पहले वाला साल है वो कवर कर लो, ठीक है। अब यहां पे आपने टॉपिक वाइज कवर करना है। मार्केट में 1000 आपको सोर्स मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर भी आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, ठीक है। टॉपिक कौन सा करना है, जो टॉपिक आप लाइव क्लास से कवर कर रहे हो वही टॉपिक आपने कवर करना है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। मानो कि आपने लाइव क्लास से रीजनिंग में कोई ब्लड रिलेशन का टॉपिक पढ़ा, तो जैसे ही ब्लड रिलेशन कवर हो जाए आपने ब्लड रिलेशन के सारे पीवाईक्यू उठा के सोल्व कर देने। इससे फायदा क्या होता है, एक तो क्लास का सिलेबस कवर हो गया, साथ में सिलेबस के बेसिस पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस हो गई। तो क्या हो गई, बल्ले बल्ले। सेम काम रीजनिंग में, मैथ में, जीके जीएस, अंग्रेजी में करना है। जीके जीएस में चाहो तो सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो, बाकी टॉपिक वाइज बेस्ट रहता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉक टेस्ट। कम से कम एग्जाम में जाने से पहले 40 से लेकर 50 मॉक टेस्ट लगा के जाना फुल लेंथ। और जो मॉक टेस्ट दो उस मॉक टेस्ट को एनालाइज जरूर करना। एनालाइज कैसे होता है, मॉक टेस्ट दिया, आपका टारगेट है 150 नंबर लेके आने हैं, आपके नंबर आ रहे हैं 120। क्या चेक करना है, किस सब्जेक्ट में नंबर कट रहे हैं, किस टॉपिक में नंबर कट रहे हैं। कि मानो आपने देखा कि भैया मेरे अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहा, तो अलजेब्रा आपने कवर तो कर लिया, तो अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करना चालू करो। अगर लगता है कि पीवाईक्यूज भी सोल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर अलजेब्रा की लाइव क्लास से जाके उसको फिर से रिवाइज करो। सेम आपने रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश और मैथ में फॉलो करना, ठीक है। अगर ये तीनों काम कर लेते हो आने वाले 70 दिनों में, अगर ये टाइम टेबल फॉलो कर लेते हो आने वाले 60-70 दिनों में, तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि आप सीरियस स्टूडेंट की लिस्ट में आ जाओगे और आप एग्जाम मतलब पास करने के लायक बन जाओगे। मैंने आपको पहले बता दिया, मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने आपके लिए बैच लॉन्च किया है, किस बैच से तैयारी कर सकते हो। मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि भैया तैयारी कैसे करनी है, किस बैच से। अब ये तो आपने देख लिया तैयारी में करना क्या है, अब तैयारी करनी कहां से है ये भी तो जानना जरूरी है। हमारी पूरी टीम ने आपके लिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल रियलाइज कि यहां पे साइंस के लिए अलग फैकल्टी है,
स्टैटिक जीके करंट अफेयर के लिए अलग फैकल्टी है। 1 2 3 4 आपकी जीएस की फैकल्टी है, 2 आपकी मैथ की फैकल्टी है, इंग्लिश की फैकल्टी है। यानी कि सब साथ में क्यों आए हैं कि आपका टाइम से पहले पूरा सिलेबस कवर करवा दें। ठीक है, यहां पर आपको क्या क्या मिल रहा है? लाइव क्लास में पूरा सिलेबस कवर, हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, हर लाइव क्लास की पीडीएफ के नोट्स, पढ़ने के लिए अलग से स्टडी नोट जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हो, सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है। 2500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल भी हैं, फुल लेंथ भी हैं और सब्जेक्ट वाइज भी हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए गए हैं, ये सारे पेपर जो हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, इसके अंदर बहुत सारे, यहां से आप कर सकते हो। अगर सीजीएल की लास्ट में आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है और आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से कर लोगे, तो आप ये गलती कर रहे हो। आपने यहां ये हमारा बैच कवर करना है। और अभी कमाल की बात क्या है कि आपको जो ये बैच है ना, कितने का मिलेगा? अगर आप एवीएस कूपन कोड लगाओगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए का। कि सुपर पास लाइव आपको एक्सेस मिल जाएगा 999 का। अनलिमिटेड क्लासेस, 300 से भी ज्यादा एग्जाम कवर, टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड, स्टडी नोट्स की पीडीएफ, डाउट सपोर्ट यू विल गेट, एक्सपर्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट रिजल्ट, टॉपर की पहली चॉइस, टेक्स्ट बुक, सुपर पास लाइव या टेस्ट पास। एवीएस आपने कूपन कोड लगाना है, आपको 1999 की जगह सिर्फ 999 रुपए देने हैं। ये टेक्स्ट बुक का आपका ऑफर है आपके लिए अगर आप एवीएस कोड लगाते हो तो। सर कहां जाना है? आप जो ये हमारा सेशन देख रहे हो, इसी सेशन के नीचे आपको लिंक दिया हुआ है कि सीजीएल सिलेक्शन बैच, आपको यहां पे क्लिक करना है। अगर आपने सीजीएल सिलेक्शन बैच पूरा कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पूरा कर लिया तो सिर्फ बैच लिया, पढ़ाई नहीं, उसका फायदा नहीं है। अगर पूरा किया तो अब जरा एक बार यहां पे देखना, यहां टीचर बढ़ गए हैं क्योंकि टीचर और ऐड कर दिए। 1 2 और 3, 3 मैथ के टीचर है। 1 और 2, 2 रीजनिंग के टीचर है। 1 2 3 और 4 जीएस के हैं। इंग्लिश के लिए अनन्या हम कहती है कि मैं अकेली बोलूं। अब आप चाहे बैच एप्लीकेशन से लो या फिर आप वेबसाइट से लो, ठीक है जी। जहां पर आपको अप्लाई कूपन लगाने का ऑप्शन आए, आपने अप्लाई कूपन में कूपन कोड क्या लगाना है बेटा? AVS अप्लाई कर दोगे। जैसे अप्लाई करोगे आपको 999 के अंदर यह कंप्लीट बैच मिलेगा। आपने AVS कूपन कोड लगाना है और आपको 999 में यह सब कुछ मिल जाएगा। अब चाहे आपको सिलेबस कवर करने के लिए लाइव क्लास चाहिए, आपको मिलेगी। कोई लाइव क्लास अगर मिस हो गई तो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो कोई भी टॉपिक मिस हो ही नहीं सकता, जो कि ऑफलाइन क्लास के अंदर आप मिस हो गया तो मिस हो गया। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में पढ़ने प्रैक्टिस के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पढ़ने के लिए नोट्स। और जो बच्चा एवीएस कोड लगाएगा उसको हमारी तरफ से एग्जाम से पहले कुछ गाइडेंस सेशन भी आपको मिलेंगे। अगर आपने एवीएस कोड लगाया, 999 का बैच लिया, तो मेरी तरफ से आपको टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास बिल्कुल फ्री, साथ में मेरा एक जीके जीएस का वरदान बैच है, उसका भी एक्सेस आपको बिल्कुल फ्री। तो मेरे भाई आज ही एवीएस कोड लगाओ और सीजीएल में सिलेक्शन लेकर दिखाओ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।